कि ये जो डेप्थ मैंने बताई है लीडरशिप बोनस की, डेप्थ क्या होती है, जनरेशन क्या होती है, इसको थोड़ा सा दोबारा समझ लेते हैं। अब देखिए दोस्तों, सबसे बड़ी कंफ्यूजन यहाँ पे थी, ये चीज किसी के भी समझ में नहीं आ रही थी। अब यहाँ पे एक कंफ्यूजन है, कई लोग ये बोलते हैं कि सर ये जो बचा हुआ बाकी के लेवल्स में बांटा जाता है तो क्या उसमें से भी हमें कुछ हिस्सा आता है? हेलो दोस्तों, गुड एमसी। आज बहुत सारे दोस्तों को जो नए बिजनेस प्लान को लेके कुछ कंफ्यूजन है, कुछ बातें हैं, उन कंफ्यूजन को दूर करेंगे। आइए देरी ना करते हुए डायरेक्ट बढ़ते हैं बिजनेस प्लान की तरफ और स्टार्टिंग से इसको स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल सिंपल तरीके में, सिंपल भाषा के अंदर समझते हैं। सबसे पहले तो दोस्तों, आईएमसी बिजनेस प्लान को कोई भी व्यक्ति ज्वाइन कर सकता है जो 18 साल से ऊपर का हो। अब ज्वाइनिंग दोस्तों दो तरीके से लगती है, एक प्रेफर्ड कस्टमर और एक होता है बिजनेस एसोसिएट। प्रेफर्ड कस्टमर वो है कि उसको प्रोडक्ट तो डिस्काउंट में मिलेगा, लेकिन वो किसी और व्यक्ति के साथ बिजनेस नहीं कर सकता, यानी कि वो ज्वाइन नहीं कर सकता किसी को। वहीं पे जो बिजनेस एसोसिएट होता है उसको फुल अथॉरिटी होती है, अपना प्रोडक्ट तो उसको डिस्काउंट में मिलेगा ही, साथ में वो खुद की तरह औरों को भी एसोसिएट बना सकता है, अपने साथ बिजनेस में शामिल कर सकता है। तो दोनों तरीके में से जैसे ही आप कोई भी तरीके की आईडी लगवाते हैं, दोनों ही कंडीशन में आपको आईएमसी के जितने भी प्रोडक्ट्स आते हैं वो सारे डिस्काउंट में मिलना स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे कि होम केयर, ब्यूटी केयर, पर्सनल केयर, हेल्थ केयर, वेटनरी, एग्रीकल्चर, बहुत सारे टाइप के प्रोडक्ट आते हैं। कई दोस्तों को ये कंफ्यूजन है कि क्या प्रेफर्ड कस्टमर बनने के बाद हम बिजनेस एसोसिएट कभी नहीं बन सकते? बन सकते हैं। आपको केवल अपनी केवाईसी कंप्लीट करानी है, या तो जिस व्यक्ति ने आपको ज्वाइन कराया है आप उनसे संपर्क करें, या फिर आप कंपनी में टोल फ्री नंबर पे बात करके आपको कैसे केवाईसी करनी है वो जान लें। उसके बाद आप भी प्रेफर्ड कस्टमर से बिजनेस एसोसिएट बन सकते हैं, यानी कि कस्टमर से, एक ग्राहक से आप भी बिजनेस पार्टनर बन सकते हैं। एक चीज का आपको ध्यान रखना है, यदि कोई प्रेफर्ड कस्टमर यानी कि वो कस्टमर बन के अपनी आईडी बनवा लेता है, यानी कि मैं सिर्फ यूजर बनना चाहता हूं और मैंने प्रेफर्ड कस्टमर की आईडी बनवा ली, लेकिन मैं 6 महीने तक यदि कुछ परचेज नहीं करता हूं तो मेरी आईडी डिलीट हो जाएगी। तो इस प्रकार से आपने ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। प्रेफर्ड कस्टमर आप किसी को बनाते हैं तो उसकी परचेज करना कंपलसरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। दोस्तों, आईएमसी बिजनेस में स्टार्ट करने के लिए आपकी कोई फीस नहीं होती, फ्री आपकी आईडी बनती है। उसके बाद आपने केवल परचेज करनी होती है अपने घर के प्रोडक्ट के लिए, इसमें आपका कोई अलग से खर्च या अलग से इन्वेस्टमेंट नहीं होती। बस आपको अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, आपका एक पासपोर्ट साइज फोटो, आपका मोबाइल फोन नंबर, ये सब कुछ अपडेट कराना होता है। अब कुछ दोस्तों को ये कंफ्यूजन है कि बैंक के डॉक्यूमेंट्स में हम क्या क्या दे सकते हैं। आप अपना कैंसिल चेक दे सकते हैं, बैंक पासबुक दे सकते हैं, दोनों में से कोई भी चीज आप अपडेट करा के जितना भी आपकी आईडी पे पैसा बनता है वो आपको अगले महीना की 5 तारीख को आपके अकाउंट में आ जाता है। बस शर्त यह है कि 100 रुपीज से ऊपर आपका पैसा होना चाहिए। और आईडी बनने के बाद एक आपको डिजिटल कार्ड मिल जाता है। आप अपने साथ अपने जैसे बहुत सारे दोस्तों को, जान पहचान के लोगों को बिजनेस एसोसिएट में, बिजनेस प्लान में ज्वाइन करा सकते हैं। अब बात कर लेते हैं बिजनेस वॉल्यूम की, कि बिजनेस वॉल्यूम क्या है। बिजनेस वॉल्यूम, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बीवी बोल देते हैं, यानी कि बिजनेस वॉल्यूम। जो भी हम प्रोडक्ट की खरीदारी करते हैं वो हमारे को डिस्काउंट में तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ में उसके ऊपर बिजनेस वॉल्यूम भी मिलता है, यानी कि कुछ पॉइंट्स कंपनी ने हर प्रोडक्ट के ऊपर निर्धारित किए हुए हैं, वो हमें साथ के साथ मिलेंगे। तो इसको हम बिजनेस वॉल्यूम बोलते हैं और इसी के आधार पे हमारी इनकम जनरेट होती है। यानी कि हमारा जो बिजनेस प्लान है, जो हमारा बिजनेस मॉडल है, वो बिजनेस वॉल्यूम के ऊपर आधारित है। आगे आता है दोस्तों पीबीवी, पर्सनल बिजनेस वॉल्यूम, यानी कि जो आप अपनी आईडी पे परचेज करते हैं उसको पर्सनल बिजनेस वॉल्यूम बोलते हैं। एक होता है ओनली जीबीवी, यानी कि ग्रुप बिजनेस वॉल्यूम। उसमें आपका बिजनेस वॉल्यूम छोड़ के आपकी टीम का जितना भी बिजनेस वॉल्यूम होता है, आपके नीचे जितने भी लोग होंगे या उनके भी जितने नीचे लोग ज्वाइन होंगे, उन सब के बिजनेस वॉल्यूम को, यानी कि सिर्फ आपका छोड़ के आपकी टीम में कितने भी लोग हैं उन सब का बिजनेस वॉल्यूम जो जुड़ के बनता है उसको जीबीवी बोलते हैं, यानी कि ग्रुप बिजनेस वॉल्यूम बोलते हैं। फिर आता है पीजीबीवी, पर्सनल और ग्रुप बिजनेस वॉल्यूम, यानी कि आपने जो खरीदारी किया और आपके द्वारा जो एसोसिएट आपने अपनी टीम में लगाए हैं, उन्होंने जो भी खरीदारी की वो सब एक्यूमुलेटिव हो जाते हैं, यानी कि जुड़ जाते हैं, उसको हम पीजीबीवी बोलते हैं, यानी कि पर्सनल एंड ग्रुप बिजनेस वॉल्यूम। बस यहाँ पे आपको एक चीज का ध्यान रखना है, आपके नीचे यदि कोई भी व्यक्ति क्वालिफाइड सुपरस्टार बन जाता है, क्वालिफाई का मतलब है वो 25,000 से ज्यादा बिजनेस वॉल्यूम देना शुरू कर देता है या उससे आगे किसी भी लेवल पे चला जाता है, तो उस व्यक्ति के बिजनेस वॉल्यूम पीजीबीवी में काउंट नहीं होंगे, यानी कि पर्सनल एंड ग्रुप बिजनेस वॉल्यूम में काउंटिंग नहीं होंगे, वो आपकी एक अलग लेग बन जाएगी।
ये आपको आगे बिजनेस प्लान के अंदर समझ में आ जाने वाला है कि अलग लाइन का क्या महत्व है। दोस्तों आपको जानकर बहुत ज्यादा खुशी होगी कि पहले आईएमसी बिजनेस प्लान के अंदर 19 प्रकार की इनकम आपको मिला करती थी, लेकिन इस टाइम पे 20 यानी कि 20 प्रकार की इनकम आपको मिलने वाली है, यानी कि आपकी इनकम और ज्यादा बढ़ा दी गई है और बिजनेस प्लान और भी आपके लिए लाइट कर दिया गया है, बिल्कुल हल्का कर दिया गया है, ताकि आप जल्दी बड़े अचीवर बने, जल्दी बड़ी इनकम पे पहुंचे। सबसे पहले रिटेल प्रॉफिट जो आपको अप टू 40 यानी कि 40% तक का बेनिफिट दे सकता है। किसी प्रोडक्ट पे 20, 30, 25 भी हो सकते हैं, किसी पे 40 या इससे ऊपर भी हो सकते हैं, तो हम इसको अप टू 40 बोलते हैं, यानी कि 40% तक का आपको रिटेल प्रॉफिट मिलेगा जो आप अगर सेल करते हैं ऑन एमआरपी पे। उसके बाद दोस्तों अगली इनकम है एक्यूमुलेटिव बिजनेस प्लान। सुपरस्टार तक जो भी व्यक्ति जाता है तो वो 15% तक जो भी इनकम बनती है बिजनेस वॉल्यूम की, वो हमारी सेकंड इनकम बन जाती है। आगे आती है परफॉर्मेंस इनकम जो आपकी 17% तक होती है, यानी कि सुपरस्टार से आगे जितने भी लेवल हैं उनकी इनकम ये आपकी 17% तक होती है। जो भी आपकी परफॉर्म होती रहेगी, आपकी प्रोग्रेस होती रहेगी, उससे आगे के लेवल पे उस लेवल्स का आपको ये 17% और एक्स्ट्रा मिलेगा सुपरस्टार से आगे का, यानी कि ये आपका लेवल मार्जिन हो गया। अब आती है बात लीडरशिप बोनस की। ये लीडरशिप बोनस आगे आपको समझ में आएगा कि कितनी डेप्थ तक, कितने लेवल तक आप ले सकते हैं, लेकिन ये टोटल मिला के 18% तक आप इसका फायदा उठा सकते हैं। उसके बाद दोस्तों इस बार एक और चीज ऐड कर दी है कंपनी ने, बहुत अच्छी, सीनियर लीडरशिप बोनस, जो 10% तक यानी कि 10% तक और ज्यादा बढ़ा दिया गया है। ये आपको कैसे मिलेगा ये भी आपको वीडियो में आगे समझ में आएगा, वीडियो को कंप्लीट देखना है। उसके बाद दोस्तों आपकी अगली इनकम आती है सुपरस्टार फंड, जो कंपनी ने 3% निर्धारित किया हुआ है, यानी कि कंपनी का जितना भी टर्नओवर होता है, जितने भी बिजनेस वॉल्यूम का टर्नओवर होता है, उसमें से 3% सिर्फ सुपरस्टार के लिए अलग से निकाल देती है, जो सिर्फ सुपरस्टार में ही बांटा जाता है। आगे दोस्तों आपको 4% ट्रेवलिंग फंड, 4% बाइक फंड मिलने वाला है। उसके बाद दोस्तों आपको कार फंड, मीटिंग फंड, हाउस फंड और चेयरमैन फंड, ये आपको 2% मिलने वाले हैं। एम्बेसडर स्टार एसोसिएट को 1.5% फंड मिलता है। आगे दोस्तों क्राउन एम्बेसडर स्टार, प्रेसिडेंट स्टार और क्राउन प्रेसिडेंट स्टार, इन सबको 1% फंड मिलता है। आगे दोस्तों सीनियर क्राउन प्रेसिडेंट फंड, डायरेक्टर क्राउन प्रेसिडेंट फंड और कोहिनूर क्राउन प्रेसिडेंट फंड 0.50 यानी कि आधा % इन लोगों की भी आमदनी बढ़ जाती है। अब यहाँ पे एक चीज की कंफ्यूजन है कि आगे जितने भी फंड बड़े लेवल पे होते चले जाते हैं वो बहुत छोटा होते चले जाते हैं, लेकिन दोस्त मैं आपको बता दूं छोटा होने के बाद भी यहाँ पे इनकम बहुत ज्यादा हो जाती है, क्योंकि जितने बड़े लेवल पे आप चले जाते हैं वहां पे आपको फंड भले ही छोटा दिखाई दे, लेकिन आपकी इनकम बहुत ज्यादा, कई गुना ज्यादा मल्टीप्लाई हो जाती है। कारण वहां पे फंड लेने वाले लोग बहुत कम रह जाते हैं, सिलेक्टेड रह जाते हैं। उसके बाद दोस्तों रॉयल सालाना बोनस जो आपको 5% मिलता है, इसको हम एनुअल बोनस भी बोलते हैं, जो पूरी एक साल का इकट्ठा होता रहता है। आपके लेवल के हिसाब से ये आपको आगे पता चल जाएगा कि ये 5% किस लेवल को कितना कितना मिलना है। वीडियो को कंप्लीट देखिएगा और पूरी साल का टोटल इकट्ठा होके आपको हर साल का जो मार्च मंथ का पे आउट बनता है और जो अप्रैल मंथ के अंदर आपको आपके अकाउंट में चला जाता है, उसमें ये सारा एड ऑन होके मिल जाता है। तो दोस्तों ये थे 20 तरीके आईएमसी के अंदर से इनकम कमाने के। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि कौन कौन से लेवल को कैसे अचीव किया जाता है। सबसे पहले आता है दोस्तों 1001 बिजनेस वॉल्यूम यदि आप कर लेते हैं तो आप स्टार 1 लेवल पे पहुंच जाते हैं, जिसमें आपका प्रॉफिट लेवल 4% हो जाता है। इसके बाद दोस्तों जैसे ही आप 7501 बिजनेस वॉल्यूम अपना और अपनी टीम का मिला के निकल जाते हैं, उससे आगे बढ़ जाते हैं, तो आप 8% लेवल पे चले जाते हैं, यानी कि स्टार 2 लेवल पे चले जाते हैं। उसके बाद जैसे ही आप 30,001 बिजनेस वॉल्यूम पे पहुंचते हैं तो आप स्टार 3 लेवल पे पहुंच जाते हैं, यानी कि 11% लेवल पे आप पहुंच जाते हैं। आप जितने भी बिजनेस वॉल्यूम का परचेज करते हैं तो उसका 11% आपको इनकम आना स्टार्ट हो जाती है। जो डिस्काउंट मिलता है वो अलग है। उसके बाद दोस्तों जैसे आप 70,001 बिजनेस वॉल्यूम प्राप्त कर लेते हैं तो आप सुपरस्टार लेवल पे पहुंच जाते हैं, यानी कि आपका प्रॉफिट लेवल 15% हो जाता है, 15%। दोस्तों मैंने जो सुपरस्टार तक का बिजनेस प्लान अभी बताया है, इससे कम लेवल आपका कभी भी नहीं होगा। यहाँ तक जुड़ते जाने वाला बिजनेस प्लान है, जिसको हम एक्यूमुलेटिव बिजनेस प्लान बोलते हैं। आप आगे चाहे बढ़ पाए या ना बढ़ पाए, इससे नीचे कभी नहीं आओगे, ठीक है। अब दोस्तों कुछ दोस्त ये भी बोलते हैं कि यदि हमें जल्दी किसी बड़े लेवल को अचीव करना है, जल्दी
स्टार 2 लेवल पे जाना है या सुपरस्टार बनना है, तो वो लोग क्या कर सकते हैं, स्टार 2 लेवल पे जाने के लिए आपको 7501 बिजनेस वॉल्यूम करने की जरूरत नहीं है। आप केवल 4000 बिजनेस वॉल्यूम भी कर लेते हैं तो भी आप डायरेक्ट स्टार 2 लेवल पे चले जाएंगे। लेकिन इसके लिए आपको पर्सनल बिजनेस वॉल्यूम करने जरूरी है और एक मंथ के अंदर, सिंगल मंथ के अंदर करने जरूरी है। आप भले ही थोड़ा थोड़ा करके करें या एक साथ परचेज करें, लेकिन आप स्टार 2 लेवल पे चले जाओगे। लेकिन आपको 4000 पर्सनल बिजनेस वॉल्यूम करने अनिवार्य है, यानी कि आप 8% पे चले जाते हैं। और यदि कोई व्यक्ति चाहता है कि मैं जल्दी सुपरस्टार बनूं, तो उसको 70,001 PGBV ना करके 40,000 बिजनेस वॉल्यूम, 40,000 बिजनेस वॉल्यूम एक ही मंथ के अंदर कर लेते हैं अपना और अपने टीम का मिला के, तो वो व्यक्ति फास्ट सुपरस्टार बन जाता है। उसको 70,001 करने की जरूरत नहीं है, 40,000 में उसका काम चल रहा है। लेकिन यहाँ पे आप अपना भी और अपनी टीम का भी मिला के कर सकते हैं, लेकिन कंडीशन वही है, सिंगल मंथ के अंदर होना चाहिए। ऐसे में आप 15% लेवल पे यानी कि सुपरस्टार चले जाते हैं, बन जाते हैं। कोई भी व्यक्ति जैसे सुपरस्टार बनता है और वो हर महीना अगर 25,000 बिजनेस वॉल्यूम या इससे ऊपर बिजनेस वॉल्यूम अचीव करता है, तो वो क्वालिफाइड सुपरस्टार माना जाता है। और उस व्यक्ति को, जैसे मैंने बताया, 3% कंपनी अपने टोटल टर्नओवर में से निकाल के सिर्फ सुपरस्टार के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करती है, बांट देती है, यानी कि आपको यहाँ पे सुपरस्टार का फंड मिलना स्टार्ट हो जाता है। अब जान लेते हैं कि आगे के लेवल किस प्रकार से हैं। आगे के लेवल के लिए दोस्तों आपको टीम वर्क करना पड़ता है, लाइनें मेंटेन करनी होती हैं, तो वो किस प्रकार से होंगी आइए वो समझ लेते हैं। दोस्तों जैसा कि मैंने पहले बताया था, आगे की इनकम परफॉर्मेंस इनकम बोली जाती है। जैसे जैसे आपकी प्रोग्रेस होती है वैसे वैसे आपकी इनकम 17% तक और बढ़ा दी जाती है, जो कि आप सिल्वर स्टार से कोहिनूर क्राउन प्रेसिडेंट तक ले सकते हैं। शुरुआत में आता है दोस्तों सिल्वर स्टार एसोसिएट, जिसमें आपका प्रॉफिट लेवल 18% हो जाता है, यानी कि 15 से 18 3% बढ़ा दिया जाता है। वहां पे आपको 1 लाख क्वालिफाइड सुपरस्टार चाहिए होती है। और क्वालिफाइड सुपरस्टार क्या होता है, 25,000 बिजनेस वॉल्यूम आपके नीचे कोई भी व्यक्ति सुपरस्टार या इससे ऊपर किसी भी लेवल पे देता है तो आपकी क्वालिफाइड लैग मानी जाती है। तो 1 लाख से आपने क्वालिफाई करना है, 25,000 या इससे ऊपर बिजनेस वॉल्यूम लेना है। बाकी आपका पीजीबीवी का मतलब है आपके सुपरस्टार को छोड़ के आपकी और जितनी भी टीम है और आपका जितना भी बिजनेस वॉल्यूम है वो सब मिला के आपको 20,000 या इससे ऊपर बिजनेस वॉल्यूम लेना होता है। तो आप सिल्वर स्टार की कैटेगरी में चले जाते हैं। नेक्स्ट आता है दोस्तों गोल्ड स्टार एसोसिएट, जिसमें आपका प्रॉफिट लेवल और 3% बढ़ जाता है, यानी कि 21% आपका प्रॉफिट लेवल हो जाता है। और आपको क्वालिफाई लैग एक की जगह 2 करनी पड़ेगी। और आपको साइड बिजनेस वॉल्यूम यानी कि जिसको पीजीबीवी पर्सनल और ग्रुप बिजनेस वॉल्यूम बोलते हैं वो 20,000 करना होगा। उसके बाद आता है दोस्तों रूबी स्टार एसोसिएट, जिसमें आपका 24% प्रॉफिट लेवल बढ़ जाता है और आपने 3 लाइनें अपने डाउन के अंदर क्वालिफाइड सुपरस्टार या उससे ऊपर के लेवल पे पहुंचानी है। यहाँ पे आप चाहो तो 20,000 बिजनेस वॉल्यूम साइड वाला कर सकते हैं। अगर आप करते हैं तो इसका प्रॉफिट आपको अलग से मिल जाएगा, नहीं तो एक आपका जो भी लाइन सबसे कम बिजनेस वॉल्यूम दे रही है क्वालिफाइड लैग के अंदर, उसका लीडरशिप बोनस ऊपर रोल अप हो जाएगा। ऊपर रोल अप का मतलब है आपके ऊपर किसी सीनियर को चला जाएगा। यदि आप 20,000 पीजीबीवी करते हैं यानी कि साइड बिजनेस वॉल्यूम करते हैं, उन तीनों लाइनों को छोड़ के अपना और अपनी टीम का मिला के फिर वो बिजनेस वॉल्यूम का जो भी लीडरशिप बोनस आपको ही मिलेगा। आगे आता है दोस्तों डायमंड स्टार एसोसिएट, जिसमें आपका 27% प्रॉफिट लेवल बढ़ जाता है और 4 लैगों को आपको क्वालिफाई करना होता है 25,000 या उससे ऊपर के बिजनेस वॉल्यूम से। और आप पीजीबीवी चाहे तो कर सकते हैं, वही कंडीशन है, और नहीं करते हैं तो भी आपकी क्वालिफाई लाइन मानी जाएगी। उसके बाद आता है चेयरमैन स्टार एसोसिएट, जिसमें आपका प्रॉफिट लेवल 30% चला जाता है और क्वालिफाई लैग आपको आपकी डाउन के अंदर 5 करनी पड़ेगी, यानी कि 5 सुपरस्टार या उससे बड़े लेवल पे आपको अपनी टीम के अंदर पहुंचाना पड़ेगा और उनका बिजनेस वॉल्यूम 25,000 या उससे ऊपर होना चाहिए, तो आप चेयरमैन स्टार एसोसिएट बन जाते हैं। इसके बाद आता है दोस्तों एम्बेसडर स्टार एसोसिएट, जिसमें आपका प्रॉफिट लेवल 30.5% यानी कि 30.5% चला जाता है और आपको 6 लाइनों से अब 25,000 नहीं 35,000 या उससे प्लस बिजनेस वॉल्यूम देना होता है, तब आप एम्बेसडर स्टार एसोसिएट बनते हैं। अब आती है बात दोस्तों क्राउन एम्बेसडर स्टार एसोसिएट की, जिसमें आपका प्रॉफिट लेवल 31% चला जाता है, यानी कि 31% हो जाता है। यहाँ पे आपको 7 लाख चाहिए होती हैं, लेकिन 7 लाख से आपका बिजनेस वॉल्यूम 50,000 प्लस आना चाहिए, 50,000 मिनिमम, ऊपर कितना भी हो। अगला लेवल है दोस्तों प्रेसिडेंट स्टार एसोसिएट, जिसमें आपका प्रॉफिट लेवल 31.5 यानी कि 31.5% चला जाता है। यहाँ पे आपको 8 लाइनों को क्वालिफाइड करना होता है, लेकिन वो कितने बिजनेस वॉल्यूम से, 75,000 बिजनेस वॉल्यूम मिनिमम, मैक्सिमम कितना भी हो। अगला लेवल आता है दोस्तों क्राउन प्रेसिडेंट स्टार एसोसिएट, जहाँ पे आपका 32%
प्रॉफिट लेवल चला जाता है और क्वालिफाइड लैग यहाँ पे 9 आपको देनी होती है, लेकिन वो आपको 1-1 लाख बिजनेस वॉल्यूम से चाहिए होंगी। तो आप क्राउन प्रेसिडेंट स्टार एसोसिएट बन जाते हैं। अगला आता है सीनियर क्राउन प्रेसिडेंट स्टार एसोसिएट, जिसका प्रॉफिट लेवल 32% होता है। यहाँ पे आपको क्वालिफाइड लैग 10 करनी होगी और 1.25 लाख बिजनेस वॉल्यूम पर लैग से करना होगा। तो आप सीनियर क्राउन प्रेसिडेंट स्टार एसोसिएट बन जाते हैं। आगे आता है दोस्तों डायरेक्टर क्राउन प्रेसिडेंट स्टार एसोसिएट, जिसमें प्रॉफिट लेवल आपका 32% चला जाता है। 11 लाइनें आपको क्वालिफाई करनी होंगी, लेकिन वो 1.5 लाख बिजनेस वॉल्यूम से करनी होगी। 1.5 लाख बिजनेस वॉल्यूम से 11 लाइनें यदि आप कर लेते हैं तो डायरेक्टर क्राउन प्रेसिडेंट स्टार एसोसिएट आप बन जाते हैं। उसके बाद आता है दोस्तों कोहिनूर क्राउन प्रेसिडेंट स्टार एसोसिएट, जिसमें आपका प्रॉफिट लेवल 32% चला जाता है। आपको 12 लाइनें क्वालिफाई करनी होंगी, लेकिन वो 2-2 लाख बिजनेस वॉल्यूम से करनी होंगी। 2-2 लाख बिजनेस वॉल्यूम से यदि आप 12 लाइनें क्वालिफाई कर लेते हैं तो आप कोहिनूर क्राउन प्रेसिडेंट स्टार एसोसिएट बन जाते हैं। बस आपको अभी एक चीज का ध्यान रखना है, सिल्वर स्टार से गोल्ड स्टार तक आप 2 मंथ जो भी क्वालिफिकेशन मैंने बताई है वो कंप्लीट कर लेते हैं तो तीसरे महीने से आप इसका टोटल बेनिफिट उठाना शुरू कर देते हैं। लेकिन वहीं पे रूबी स्टार और उससे आगे के जितने भी लेवल हैं कोहिनूर क्राउन प्रेसिडेंट स्टार तक, वहां पे आपको 3 मंथ लाइनें मेंटेन करने के बाद चौथे मंथ से आपको सभी आपके लेवल के अनुसार प्रॉफिट मिलना स्टार्ट हो जाते हैं। ये चीज ध्यान रखने की है दोस्तों। आईएमसी बिजनेस प्लान की ये खास बात है, आप अपने सुपरस्टार लेवल पर भी लीडरशिप बोनस प्राप्त कर सकते हैं और सिल्वर स्टार से कोहिनूर क्राउन प्रेसिडेंट स्टार तक आप अपना लीडरशिप बोनस प्राप्त कर सकते हैं। तो लीडरशिप बोनस दोस्तों कुछ इस प्रकार से है। सुपरस्टार पे दोस्तों आप 25,000 बिजनेस वॉल्यूम से अपने आप को मेंटेन रखते हैं तो आपको 3% लीडरशिप बोनस मिलता है। सिल्वर स्टार और गोल्ड स्टार पे यदि आप अपना पीजीबीवी 20,000 से प्लस रखते हैं तो आपको उसका 3% मिलता है, लेकिन यहाँ पे आपको 2 जनरेशन और बढ़ा दी जाती है। और गोल्ड स्टार पे यही लीडरशिप बोनस आप 4 जनरेशन का पा सकते हैं। उसके बाद रूबी स्टार और उससे आगे यानी प्रेसिडेंट स्टार लेवल तक एक जनरेशन बढ़ते हुए देख सकते हैं और पर जनरेशन के हिसाब से कितना % आपको मिलेगा वो यहाँ पे चार्ट में आप पढ़ सकते हैं। इसके बाद दोस्तों प्रेसिडेंट स्टार एसोसिएट से लेके कोहिनूर क्राउन प्रेसिडेंट स्टार तक आपको 10 जनरेशन तक का लीडरशिप बोनस मिलेगा, यानी कि वहां तक सेम रहेगा। आइए अब बात कर लेते हैं एक और लीडरशिप बोनस की, जिसको हम सीनियर लीडरशिप बोनस कहते हैं। वो आपको सिल्वर स्टार से लेके कोहिनूर क्राउन प्रेसिडेंट स्टार तक मिलेगा। दोस्तों जैसे आपने लीडरशिप बोनस की पहले कंडीशन सुनी कि सेम यहाँ पे सीनियर लीडरशिप बोनस के लिए एक छोटा सा बदलाव है कि यहाँ पे आपका पीजीबीवी यानी कि पर्सनल और ग्रुप बिजनेस वॉल्यूम 45,000 आता है तो आपका वो बोनस तो आएगा ही आएगा जो लीडरशिप बोनस पहले मैंने बताया। यहाँ पे आपको सीनियर लीडरशिप बोनस भी आना स्टार्ट हो जाता है और सीनियर लीडरशिप बोनस दोस्तों आपको 9 डेप्थ तक आता है। कि ये जो डेप्थ मैंने बताई है लीडरशिप बोनस की डेप्थ क्या होती है, जनरेशन क्या होती है, इसको थोड़ा सा दोबारा समझ लेते हैं। आपने जैसे अपने लेवल को मेंटेन किया 25,000 या 45,000 बिजनेस वॉल्यूम से, यानी कि आप सुपरस्टार थे, ऐसे बड़े लेवल पे थे, तो आपके भी नीचे कोई भी व्यक्ति यदि पीजीबीवी पर्सनल और ग्रुप बिजनेस वॉल्यूम से सुपरस्टार या उससे किसी बड़े लेवल को मेंटेन करता है, वो चाहे कितने भी नीचे और कितने भी लोग हों, तो वो सब जो लोग मेंटेन कर रहे हैं वो आपकी डेप्थ के अंदर वो आपकी जनरेशन गिने जाएंगे। जैसे मैंने बताया कि 9 जनरेशन का आपको सीनियर लीडरशिप बोनस मिल रहा है, 10 जनरेशन तक आपको लास्ट लेवल तक नॉर्मल लीडरशिप बोनस मिल रहा है। तो ये आपकी डेप्थ कई बार हो सकता है 50-50, 100 लोगों तक नीचे गहराई में जाके भी हो सकता है ये आपकी कंप्लीट हो। तो इसमें आपका बहुत बड़ा फायदा है, बहुत लंबी इनकम आपको आईएमसी ने दे दी है और बहुत गहराई तक दे दी है। इसका फायदा ये है कि आप नीचे से नीचे तक काम करो, नीचे से नीचे तक अपने टीम को संभालो, चाहे आपके बीच में कोई व्यक्ति संभाल रहा है या नहीं, आपको नीचे से नीचे इनकम आएगी। हर व्यक्ति से आज इनकम आपको आने वाली है। अब देखिए दोस्तों, सबसे बड़ी कंफ्यूजन यहाँ पे थी, ये चीज किसी के भी समझ में नहीं आ रही थी। यहाँ पे लिखा हुआ है रूबी स्टार एसोसिएट और उससे ऊपर की नियम व शर्तें। ये बहुत ध्यान से समझने वाली बात है दोस्तों, यानी कि आप रूबी स्टार या उससे ऊपर किसी भी लेवल पे हैं और आप अगर चाहते हैं कि आपको लीडरशिप बोनस भी मिले और सीनियर लीडरशिप बोनस भी मिले, यानी कि आप जिस भी लेवल पे हैं और जो भी आपकी जितनी भी जनरेशन मैंने अभी बताई लेवल के अकॉर्डिंग, वहां तक का यदि आप लीडरशिप बोनस भी और सीनियर लीडरशिप बोनस भी दोनों प्राप्त करना चाहते हैं, तो वहां पे जो आपकी क्वालिफिकेशन है वो तो आपको करनी ही है। साथ में आपको एक चीज का और ध्यान रखना है, आपकी जितनी भी लेग है उन सभी लेग में से आपको ये देखना है कि पिछले मंथ किस लेग ने सबसे ज्यादा बिजनेस वॉल्यूम दिया था, उसका आपने 5% और बिजनेस वॉल्यूम बढ़ाना है। या फिर अगर वो नहीं बढ़ा सकते तो उस लाइन को छोड़ के बाकी जितनी भी लाइनें हैं
हैं और आपका खुद का मिला के 10 लाख बिजनेस वॉल्यूम यदि आप करते हैं तो ही आपको जितनी भी जनरेशन है उन सबका लीडरशिप बोनस और सीनियर लीडरशिप बोनस मिलेगा, नहीं तो आपको 3 जनरेशन का ही मिलेगा, 3 एक्टिव जनरेशन का ही मिलेगा। तो ये चीज बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में कर रही थी। इस चीज को बार बार आप रिपीट करके सुनिए, दोबारा से फिर समझिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। अब आइए दोस्तों फंड्स को दोबारा से मोटा मोटी समझ लेते हैं। जो भी आपका लेवल है, जैसे कि मान लीजिएगा आपका सुपरस्टार लेवल है तो आपको 3% फंड मिल रहा था। उसके बाद जैसे आप सिल्वर स्टार एसोसिएट बनते हैं तो आपको जैसे ट्रेवलिंग फंड मिलना स्टार्ट हुआ, और उसके बाद बन जाते हैं आप गोल्ड स्टार तो आपको ट्रेवलिंग फंड तो मिलेगा ही, साथ में आपको बाइक फंड भी 4% मिलना स्टार्ट हो जाएगा। ऐसे ही आप मान लीजिए रूबी स्टार एसोसिएट बन जाते हैं तो आपको ट्रेवलिंग फंड तो मिल रहा था 4% आपको बाइक फंड भी मिल रहा था, साथ में 2% कार फंड भी मिलना स्टार्ट हो जाएगा। मेरे कहने का मतलब है जैसे जैसे आपका ये लेवल नीचे बढ़ता चला जाएगा वैसे वैसे आपका पिछला फंड जो मिल रहा था वो तो मिलता ही रहेगा, साथ में उसके बाद हर एक लेवल के साथ एक फंड और एक्स्ट्रा बढ़ जाता है। और वो फंड किस प्रकार से है और क्या क्या फंड के नाम है वो सब मैंने पहले भी बता चुका हूँ, यहाँ पे भी आप चार्ट में देख सकते हैं। यहाँ पे एक चीज आप दोबारा से सुन लीजिए, सिल्वर स्टार और गोल्ड स्टार के लिए पहले तो कि आप सिल्वर स्टार हैं या गोल्ड स्टार हैं, जब आप 2 मंथ तक लगातार अपने लेवल को मेंटेन कर लेते हैं, फिर उसके बाद तीसरे मंथ से जब मेंटेन करोगे आपको आपके सारे प्रॉफिट मिलना स्टार्ट होंगे। पहले 2 मंथ के अंदर आपको फंड स्टार्ट नहीं होंगे। ऐसे ही रूबी स्टार और कोहिनूर क्राउन प्रेसिडेंट तक जैसे आप 3 मंथ तक लगातार अपने लेवल को मेंटेन करते हैं और फिर चौथे महीना मेंटेन करोगे। सिल्वर स्टार और गोल्ड स्टार के लिए 2 मंथ था, लेकिन रूबी स्टार से कोहिनूर क्राउन प्रेसिडेंट स्टार तक 3 मंथ मेंटेन करना होगा। चौथे मंथ से आपके जितने भी फंड्स हैं वो मिलना स्टार्ट होंगे। ठीक है, ये बात आप समझ गए। अब फंड्स की विधि और जान लो दोस्तों। ट्रेवलिंग फंड की यदि बात करें तो ट्रेवलिंग फंड का 70% तो जिन लोगों ने क्वालिफाई किया है उनमें बांटा जाता है और बाकी बचा हुआ 30% जितने भी और बचे हुए लेवल्स हैं उन सब में बांटा जाता है उनके लीडरशिप बोनस के अकॉर्डिंग। सेम ऐसे ही बाइक फंड में से 60% जिन लोगों ने क्वालिफाई किया है उनके अंदर इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होगा और 40% बाकी बचे हुए लेवल के अंदर बांटा जाता है। ऐसे दोस्तों आगे कार फंड में 50% जिन लोगों ने क्वालिफाई किया था उनको और 50% जो बचे हुए और लेवल है उनमें। अब हाउस फंड में 40% जिन लोगों ने मेंटेन किया था उन लोगों में और 60% जो बाकी लेवल है उनके अंदर। ऐसे चेयरमैन स्टार पे 30% जिन्होंने मेंटेन किया चेयरमैन लेवल और 70% बाकी बचे हुए लेवल में। जो दोस्तों मीटिंग फंड होता है 2%, वो जितने भी लोग क्वालिफाई करते हैं उनकी पर लैक के हिसाब से वो उनमें भी बांट दिया जाता है। अब यहाँ पे एक कंफ्यूजन है, कई लोग ये बोलते हैं कि सर ये जो बचा हुआ बाकी के लेवल्स में बांटा जाता है तो क्या उसमें से भी हमें कुछ हिस्सा आता है? बिल्कुल आता है दोस्तों। सपोज करो एक सिल्वर स्टार को 70% उसके लेवल के अकॉर्डिंग बांट दिया और बचा हुआ जो 30% है उसमें सिल्वर स्टार भी और जितने लेवल है उन सबको उनके बिजनेस वॉल्यूम उनके लीडरशिप बोनस के अकॉर्डिंग उनमें भी बढ़ता है, यानी कि उसमें से भाई आपको कुछ हिस्सा आता है। तो इसमें चिंता करने की जरूरत नहीं है कि ये टोटल के टोटल हमारा डिस्ट्रीब्यूट क्यों नहीं होता, क्योंकि ये बैलेंस बनाने के लिए कंपनी ने ऐसा किया हुआ है जिससे आपका छोटे लेवल पे भी अच्छा पे आउट बने और बड़े लेवल पे भी अच्छा पे आउट बने। तो सबका सोच के बराबर कंपनी चल रही है, तो ये बहुत अच्छी बात है। अब थोड़ा सा एनुअल बोनस को भी समझ लेते हैं, जिसको हम रॉयल एनुअल बोनस बोलते हैं, जो 1 साल में आपको मिलता है। चेयरमैन स्टार को 5 लाइनें जो क्वालिफाई करनी है तो वो अगर आप 50,000 बिजनेस वॉल्यूम से कर लेते हैं तो 1%, और एम्बेसडर स्टार 6 लाइनों से 75,000 कर लेते हैं तो उसको 1%, क्राउन एम्बेसडर स्टार 7 लाइनों से 1.5 लाख कर लेते हैं 1%, प्रेसिडेंट स्टार 8 लाइनों से 2.5 लाख कर लेते हैं तो आधा %, क्राउन प्रेसिडेंट स्टार एसोसिएट 9 लाइनों से 3.5 लाख कर लेते हैं तो आधा %, सीनियर क्राउन प्रेसिडेंट स्टार 10 लाइनों से 4 लाख कर लेते हैं तो आधा %, और डायरेक्टर क्राउन प्रेसिडेंट स्टार 11 लाइनों से 5 लाख कर लेते हैं तो 0.25 यानी कि आधे में से आधा %, और कोहिनूर क्राउन प्रेसिडेंट स्टार एसोसिएट 12 लाइनों से 6 लाख बिजनेस वॉल्यूम कर लेते हैं तो 0.25 यानी कि वही आधे में से आधा %, उनको भी रॉयल एनुअल बोनस मिल जाता है। अगर आपको ये चीज समझ में नहीं आई है तो आप इसको रिपीट करके देख सकते हैं, इसको बार बार सीख सकते हैं। इसको जितनी बार आप देखोगे, जितनी बार बार रिपीट करोगे, उतना अच्छा आपको बिजनेस प्लान याद होगा और उतने अच्छा आप परफॉर्म कर पाएंगे, उतना अच्छा बिजनेस प्लान आप अपनी टीम के लोगों को या फिर नए लोगों को दे पाओगे। तो मिलते हैं किसी ऐसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, गुड एमसी।